हेलो एवरीवन, आई एम कुशल जैन, दिस इज साज प्रोग्रामर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रहा था ये वाला वीडियो, तो अगर आप अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिए। अगर आप अपने रेज्यूमे का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखिए, और अगर आप अपना रेज्यूमे बनाना भी चाहते हैं तो भी आप ये वाला वीडियो देखिए। तो इसका मतलब सबको ये वीडियो देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीज़ें डिटेल्ड में अपने रेज्यूमे को लेकर मैं बताऊँगा, मेरे रेज्यूमे को रिवील करूँगा, पूरा एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मेरे रेज्यूमे पे। स्क्रीन पे आपको मेरा रेज्यूमे दिख जाएगा थोड़ी देर में, और सब कुछ रिवील कर देंगे। और एक चीज़ और यार, देखो मेरा रेज्यूमे परफेक्ट नहीं है, ठीक है, सच बता रहा हूँ। तो तुम्हें अगर कुछ लगता है ना, तुम कोई टिप्स देना चाहो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं अगर मुझे सही लगेगी तो डेफिनेटली मैं उसे चेंज करूँगा, अपने रेज्यूमे में इन्वॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलते मेरे रेज्यूमे पे। तो यार अभी आपको स्क्रीन पे मेरा रेज्यूमे दिख रहा होगा। तो एक एक करके हम सारे जो टॉपिक्स हैं उन पे जाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे और क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए वो देखेंगे, और सारा रेज्यूमे का चिट्ठा खोल देंगे, ठीक है। तो ज़रूरी चीज़ जो एक रेज्यूमे में होती है यार, पता नहीं लोग इसको बताते क्यों नहीं है, बट वो होता है यार नेम ऑफ़ द रेज्यूमे। पहली बात तो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली कंपनीज PDF फॉर्मेट में प्रेफर करती हैं इन जनरल। और जब आपका रिज्यूमे में लिखा हुआ रहता है ना, बहुत लोग क्या कर देते हैं, नॉर्मल रिज्यूमे लिख के भेज देते हैं, मतलब जो नेम होता है बेसिकली आपके रिज्यूमे का। तो यार कोशिश करा करो कि उस पर आपका पूरा नेम हो, फिर रिज्यूमे हो, कुशल विजय रिज्यूमे या वट एवर नेम है। तो यार सबसे पहले आपके रिज्यूमे में सबसे टॉप पर होता है आपका नेम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, तो उसे तो लिखना ज़रूरी है, वो होना चाहिए आपके रिज्यूमे में। देन आती है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यार देखो ऐसा है कि लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अमेजिंग सोशल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आपकी रीच, आपकी जो सेल्फ ब्रांडिंग होती है ना, वो होती है, ठीक है। तो अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाएं। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊं हाउ टू मेक एन एक्सेलेंट लिंक्डइन प्रोफाइल, तो डेफिनेटली उसको कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो यार लिंक्डइन हमारा डन हो गया। फिर आती है गिटहब। यार गिटहब प्रोफाइल ज़रूर उसका, अब ये जो लिंक्स दिख रहे हैं ना यार, मतलब लाइक ये जो नेम यूज़र नेम दिख रहे हैं, ये लिंक है सारी, ठीक है, हाइपर लिंक्ड है सारे ये जो नेम्स हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यूज़र नेम मेंशन करें, क्योंकि यूनिक होते हैं यूज़र नेम आपके लिंक्डइन गिटहब पे। गिटहब का यूज़र नेम क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिक्रूटर्स इसे देखते हैं यार कि आपकी गिटहब प्रोफाइल है भी या नहीं है, आप प्रोजेक्ट बनाते भी, क्योंकि यार अवेयर होना चाहिए गिट वर्जन कंट्रोलर गिट से, ठीक है। और अगर आपकी गिटहब प्रोफाइल मेंशन होती है तो रिक्रूटर तक जाके आप देख सकता है भाई ने प्रोजेक्ट बनाए भी हैं नहीं बनाया, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। जो फर्दर मेल्स होंगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी ईमेल के थ्रू आप तक पहुँचाई जाती है। अब आप बोलोगे यार भैया आपने नंबर नहीं दिया, आपने तो ट्विटर हैंडल दे दिया यहाँ पे। अब यार इसलिए दिया है वो, क्योंकि अगर मैं नंबर देता ना तो यार मेरे को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, तो फिर मैंने ना सिर्फ इस वीडियो के पर्पज़ के लिए यहाँ पे सिर्फ ट्विटर हैंडल मेंशन कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको ट्विटर हैंडल नहीं, अपना काट के यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट लिखना है। तो यार आपको पता है आपके रिज्यूमे में सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है, आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपसे आगे पूछे जाएंगे ना इंटरव्यू में, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड हो, चाहे वो CS फंडामेंटल रिलेटेड हो, तो उसमें कहीं ना कहीं लैंग्वेज पैराडाइम आपका आ ही जाता है। तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं या नहीं है, उसके फंडामेंटल्स आपके क्लियर हैं या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है यार, वो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाते, फंडामेंटल्स नहीं समझ पाते, और इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं कर पाते। तो कोडिंग निंजास आपके लेकर आ गए हैं बेहतरीन कोर्सेज, जिससे आप बेसिक टू एडवांस लेवल सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। तो यार कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल कैटेगरीज में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, और सारे कोर्सेज अमेजिंग फैकल्टीज़ और एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ C++ फाउंडेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स वाले कोर्स की, तो इसे बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पूरे कोर्स को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, हर मॉड्यूल के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाते हैं। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए। सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स होते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जाता है, और उन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे फिर आपको असाइनमेंट्स और क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो सके। अगर प्रैक्टिस करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हिंट का यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डाउट सपोर्ट भी ले सकते हैं, और विद इन अ फ्यू आवर्स आपका जो डाउट है वो एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व कर दिया जाएगा। और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज ही प्रोवाइड करते हैं। आपको कोड के साथ हेल्प चाहिए, क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट है आपको, या प्लेटफॉर्म रिलेटेड इशू है, या कोई और अदर इशू है, आप उसके बारे में यहाँ पे डाउट क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग तरीके से इनका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सारे वेल डिफाइंड कोर्सेज हैं, तो ज़रूर जाके इसे चेकआउट करें। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है यार, हर कोर्स पे 20% ऑफ मिल रहा है कोडिंग निंजास के प्लेटफॉर्म पे। आपको बस मेरा कूपन लिंक यूज़ करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के ऊपर आपको 20% ऑफ मिल रहा है, इससे बेहतरीन चीज़ क्या होगी यार। तो ज़रूर जाके जल्दी से चेकआउट करो इस वीडियो को देखने के बाद। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, चलिए।
एजुकेशन और एक्सपीरियंस में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहले कौन सा लिखें और बाद में कौन सा। तो यार अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो या कॉलेज में हो तो डेफिनेटली आपका एजुकेशन ही ऊपर आएगा। फ्रेश ग्रेजुएट का मतलब होता है विद इन प्रीवियस 6 मंथ्स आप ग्रेजुएट हुए हो, तो एजुकेशन टॉप पे आनी चाहिए, क्योंकि सामने वाली कंपनी को पता होना चाहिए कि आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, तो एजुकेशन टॉप पे आएगा। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, लास्ट मंथ ही, तो मेरा एजुकेशन टॉप पर है इसलिए। अब यार देखो, डिग्री जो आपने करी है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, विद मेजर्स, जो भी आपने मेजर जिसमें मेजर्स करे हैं वो मेंशन करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी जो जीपीए रही थी वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। नंबर होते हैं तो मैट्रिक्स आती है और जिससे आपका एटीएस स्कोर अच्छा होता है, ठीक है। तो जीपीए मेंशन करना ज़रूरी है, रिक्रूटर्स इसे ज़रूर देखते हैं। और हर एक जॉब ओपनिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है सीजीपीए, ठीक है, तो वो भी यहाँ से कवर हो गया। अब ये 12th की इन्फॉर्मेशन मैंने क्यों दे रखी है, क्योंकि यार It was at this moment that he knew he fucked up. अब यार फ्रेशर ग्रेजुएट हो तो 12th की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। मतलब यार देखो, पहले मैंने 10th की भी दे रखी थी, लेकिन 10th की तो मैंने हटा दी क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं होता। तो 12th भी मेंशन कर दिया करो अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हो। अगर एक बार जॉब में लग गए तो फिर हटा देना, मतलब इतना कोई सेंस मेरे को नहीं लगता यार कोई इतना उसका यूज़ होता भी है, ठीक है। हाँ, बहुत सारी कंपनीज की जॉब डिस्क्रिप्शन में एलिजिबिलिटी होती है कि 10th में इतना % होना चाहिए, बट एक बार जॉब में घुसने के बाद यार 12th रैदर देन 12th आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। तो ठीक है, देख लेना, मैं भी हटा दूंगा थोड़े टाइम में 12th तक। चलते हैं अगली सेक्शन पे, जो कि है यार एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये वाली चीज़। तो यार एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया एक्सपीरियंस में भरे क्या यार हम, कि मतलब यार हम क्या मेंटरशिप वाला एक्सपीरियंस भर दें इसके अंदर, या फिर हम ने कहीं पर कैंपस एम्बेसडर होते हैं वो भी भर देते हैं। देखो, बुरा मत मानो, लेकिन नहीं भरना चाहिए वो सारी चीज़ें। आप खुद सोचो, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक मेंटर थे तो उसका वो एज एन एक्सपीरियंस लिखना मुझे सही नहीं लगता। आप लोग के क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। एक्सपीरियंस में प्रॉब्ली जो मेरा मानना है यार, उसमें आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने कोई इंटर्नशिप करी है वो आ जाए, आपने कोई जी सॉक लगाया है तो वो आ जाए, या फिर उसके अंदर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का सीन हो तो वो आ जाए। तो ये सब एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं। तो जैसे कि यार अब मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो मैंने एक इंटर्नशिप करी थी। इट्स अ लॉन्ग इंटर्नशिप। जब मेरा प्लेसमेंट हो गया था उसके बाद मैंने करी थी, कोविड में रिमोट इंटर्नशिप थी। एज अ बैक एंड इंजीनियर मैंने काम किया था और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। स्टैक गार्डियन करके एक स्टार्टअप है, उसमें जर्मन बेस्ड स्टार्टअप है ये, ठीक है। 9-10 महीने का मेरा इंटर्नशिप पीरियड था, काफ़ी अमेजिंग। मतलब यार वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, ठीक है। आई वाज द लीड कंट्रीब्यूटर, मैं बैक एंड इंजीनियर था। जो उनका पूरा प्लेटफॉर्म, उसका बैक एंड, उसकी एपीआई डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, उस सब में मैं इन्वॉल्व था। डेटा बेसिस से कनेक्शंस, जो भी एपीआई गेटवेज थे, माइक्रो सर्विसेज थी, सब में मैं इन्वॉल्व था, सब में मेरा कंट्रीब्यूशन था। तो आई वाज वन ऑफ द लीड कंट्रीब्यूटर टू दैट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से शायद बीटा वर्जन में है वो, तो शायद रिलीज़ ना हुआ हो, बट इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। तो यार वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड स्टार्टअप था। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मेरे को लगता नहीं कि आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा, बट इस फील्ड के बारे में ज़रूर पढ़ना। ऑटोमेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट काफ़ी अमेजिंग फील्ड है, ठीक है। यार ये जो वर्ड्स होते हैं ना, लीड कंट्रीब्यूटर, ये थोड़े से कीवर्ड्स होते हैं जो कि पिक करता है एटीएस, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ़ायदा होता है कि यार ठीक है भाई, ये तगड़ा है, मतलब इसके कीवर्ड के बेसिस पे आपका एटीएस स्कोर इंक्रीज़ होता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मेंशन है तो वो कीवर्ड पिक होता है, ठीक है। उसके बाद यार मेरी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप, आप लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में मैंने इंटर्नशिप करी थी, जिसके बाद मुझे पीपीयू मिला। काफ़ी अमेजिंग काम किया था मैंने वहाँ पर। सप्लाई चेन एंड डिज़ाइन टीम में था मैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट डोमेन में मेरा वर्क था। तो उसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। मैंने जो वहाँ काम किया, जो मैंने सर्विसेज बनाई वहाँ पे, जो उनसे बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो डेफिनेटली आपको करना क्या है बेसिकली यार, जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है ना, उसको पॉइंट्स में लिखो पहली बात तो, ठीक है। पॉइंट्स में लिखने के बाद यार वहाँ पे आपके काम से कितना इम्पैक्ट हुआ, आपकी लर्निंग क्या थी, आपका अचीवमेंट क्या रहा उस काम को करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। इसको मैं ग्रीन से वो कर देता हूँ। तो पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स में लिखना, जो भी आपने लर्निंग करी वहाँ पे वो लिखना। उसके बाद जो भी अचीवमेंट रहा आपने जो काम किया उसका वो लिखना, बिजनेस इम्पैक्ट जो कि होता है, ठीक है। अब चलते हैं यार, अपन आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोजेक्ट। यार जितने भी हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे हाइपर लिंक्ड हैं, सारे के सारे गिटहब लिंक एडेड है सबकी, ठीक है। तो आप जाके रेज्यूमे जो है मेरा वो उस पर लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं, सारे हाइपर लिंक्ड है। तो यार जो प्रोजेक्ट होता है ना आपका, उसके अंदर यार बहुत लोग पैराग्राफ लिख देते हैं। मैंने तक लिख रखा था, सही बता रहा हूँ। फिर मैंने इंप्रूव किया दूसरों के रेज्यूमे देखकर। एक रेज्यूमे का आर्टिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखकर मैंने अपडेट किया मेरे रेज्यूमे। अंजलि विरांगमा की जो फ्रेंड्स हैं बेसिकली, जिनने फैंग क्रैक करी है, उनका वो आर्टिकल है, तो डेफिनेटली उसे चेक करें। उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने अपडेट किया था मेरे रेज्यूमे।
तो यार मैंने 3 प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं। 3 प्रोजेक्ट्स सफिशिएंट होते हैं एक रेज्यूमे के लिए। 3 से ज़्यादा लिखने का मतलब नहीं, जगह भर जाती है क्योंकि बाकी चीज़ें भी लिखनी पड़ती है। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता उनके लिए प्रोजेक्ट्स ही होते हैं यार। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटर्नशिप का, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का या फिर GSOC का, तो प्रोजेक्ट्स ही ऐसी चीज़ें जो आपको गैप फिल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो डिसेंट से प्रोजेक्ट्स थे मेरे, जिसके अंदर से यार शायद 2 प्रोजेक्ट्स तो मेरे फ्रीलांसिंग वाले थे जो कि एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं लोग। एंड टू एंड प्रोडक्ट्स थे यार ये। और तो इसके अंदर यार जनरल आप जो लिख दो, आपने टेक्नोलॉजी स्टैक आपने यूज़ किया है, जो भी एंड प्रोडक्ट था, APIs इंटीग्रेट करी है आपने, वो सारा इसके अंदर लिख दो। और कुछ अमेजिंग सी अचीवमेंट आपने हासिल करी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, तो वो ज़रूर मेंशन करो। फॉर एग्जांपल गेटअप पे डाला, इतने नंबर ऑफ स्टार्स हैं, इतने नंबर ऑफ यूज़र्स इसे यूज़ कर रहे हैं, अगर ये लाइव है प्रोजेक्ट तो वो सारी चीज़ें मेंशन करो। मैट्रिक्स, बेसिकली मैट्रिक्स मेरा कहना का मतलब है, वो जितना ज़्यादा होगा जो रिक्रूटर है वो ज़्यादा आपके रिज्यूमे को अहमियत देगा और ATS स्कोर भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद GoCart एक प्रोजेक्ट था मेरा यार, एंड टू एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट का ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस। यार ये तो मैंने यूट्यूब से देखकर ही बनाया था, मैंने एक कोर्स किया था यूट्यूब पे, फ्री कोर्स है, उससे देखकर बनाया था, ठीक है। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो कॉपी कर दिया था, मैंने अपने टेस्ट भी डाला था इसके अंदर। अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि होता है अचीवमेंट्स। और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार अचीवमेंट में लिखे क्या भैया। हमने अगर 10th में कोई मेडल जीता वो लिख दे क्या, हमने कॉलेज की एथलेटिक में कोई रेस जीती है वो लिख दे क्या। तो यार देखो जॉब के अराउंड, तो यार देखो आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है, आपकी जो जॉब है, आप जो फ्यूचर में करना चाहते हो उससे अलाइन होना चाहिए ऑब्वियसली आपका अचीवमेंट। अब आप यार एथलेटिक्स में फर्स्ट आ रहे हो, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में अमेजिंग हो, बट अगर आप उसे अचीवमेंट में लिखते हो तो मुझे नहीं लगता वो एक वैलिड पॉइंट रहेगा। तो मैंने कुछ अपने अचीवमेंट लिख रखे हैं यार, जैसे आपने कोई कॉम्पिटिशन क्लियर किया हो, ठीक है, आपने क्रैक किया हो। मैं टेक कम्युनिटी अभी रन कर रहा हूँ, सैविज प्रोग्राम है, जिस पे आप लोग एक फैमिली मेम्बर हो, तो उसके बारे में लिख रखा है। मैं कोड शेफ का मैंने जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया, वो मैंने लिख रखा है। कोर टीम मेंबर था यार मैं गूगल डेवलपर्स ग्रुप का। कोई आपने कम्युनिटी में आप एज अ मेंबर हो तो वो ज़रूर लिखो कि कोर टीम मेंबर थे आप, या लीड थे, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपैक्ट डालती हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मेंशन करें। मैंने जेई का भी लिख रखा है यार कि जेई में मेरा वो आया था। मैंने बहुत सारे रिज्यूमे में देखा क्योंकि जेई इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग एग्ज़ाम और बहुत ज़्यादा अहमियत देती है, हर जगह दी जाती है उसे, तो डेफिनेटली मैंने उसको मेंशन कर रखा है। बहुत ज़्यादा लोग यार 1 मिलियन से ज़्यादा लोग देते हैं उसे, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा लोग हमेशा देते हैं उसे। तो मैंने मैट्रिक्स बनाना यार, देखो जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, मैंने कैसे लिख रखा है उसे, जेई मेन 17 में 15,000 में रैंक था, 1 मिलियन लोगों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने दिया था वो एग्ज़ाम। तो यार ये चीज़ें थोड़ा देख कर लिखा करो ताकि थोड़ा ATS स्कोर बढ़े और जो अटेंशन है वो ग्रैब हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन स्किल्स पे। यार स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ वही स्किल्स मेंशन करने चाहिए जो एक्चुअली आपको आते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे C लैंग्वेज भी मेंशन नहीं कर रखी। C++ पे मेरा बहुत अच्छा कमांड है, लेकिन मैंने C मेंशन नहीं कर रखी क्योंकि C के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती अगर आपने C अच्छे से नहीं करी है तो बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए अपन ने वो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो स्किल्स वही लिखें, टूल्स वही लिखें, डेटाबेसेस वही लिखें जो आपको आते हैं, जिन पे आपने काम किया हुआ है प्रैक्टिकली। सिर्फ थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होता। देखो ठीक है, टूल्स पे आपने काम किया तो थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा, डेटाबेसेस को आपने पढ़ रखा है तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपने उस पर प्रैक्टिकली काम किया है, उस पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो ही उसे मेंशन करें ताकि उसका इन एंड आउट आपको पता हो। तो यार स्किल्स में मैंने लैंग्वेज कैटेगराइज कर रखा है स्किल्स को भी, अगर आप ध्यान से देखें तो लैंग्वेजेस, टूल्स एंड फ्रेमवर्क, डेटाबेसेस, जनरल एंड अदर्स। तो उसके अंदर यार देख सकते हैं आप स्किल्स जो भी मेरे को आता है वो मैंने लिख रखा है। ऑल्दो और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो मुझ में हैं, लेकिन एक होता है ना यार, मेरे को जिसमें कॉन्फिडेंस है मैं वही लिखूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा कोई स्किल लिखता हूँ जिसमें आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए मुझसे, फिर मेरे को आए ना, तो फिर वो क्या बोलते हैं उसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उससे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें। अब यार कम्युनिटी वर्क की बात करूँ तो मैंने कम्युनिटी वर्क भी किया है। मैं आई वाज अ GCI मेंटर इन गूगल कोडिन। तो वो उसमें यार आप ओपन सोर्स डोमेन में 13 to 17 ईयर स्टूडेंट्स का किक स्टार्ट करवाते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं, उनको मेंटर करते हैं। तो मेंटरशिप प्रोग्राम था, इसलिए मैंने उसको अलग से कम्युनिटी वर्क में लिख रखा है। अब यार ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिक्रूटर डेफिनेटली से चेकआउट करता है कि आपने अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स क्या काम किया है। तो कम्युनिटी वर्क अगर आपके पास है तो ज़रूर उसे मेंशन करें, ठीक है। तो यार रिलेवेंट कोर्सेज कहाँ काम आते हैं, जब जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत सारे स्किल मेंशन्ड होते हैं ना, तो आपने अगर कोर्स भी कर रखा है तो आपके कीवर्ड्स पिक हो जाते हैं, तो उससे भी फ़ायदा होता है। और डेफिनेटली इंटरव्यू में अगर वो दिखेगा यार भाई ने NLP का इंट्रोडक्टरी कोर्स कर रखा है, तो चलिए इससे इंटरव्यू पे पूछ लेते हैं, और आपने कर रखा है एक्चुअली तो ही लिखना, ठीक है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो बुलेट पॉइंट्स में लिख देना। अब यार इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं अगर तुम्हें कि बुलेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी होती है, क्रिस्प लिखना पॉइंट्स को, ताकि यार जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाहते हो जितने मिनिमलिस्ट फॉर्म में कर सकते हो, ताकि थोड़ा टाइडी दिखे आपका रिज्यूमे, ठीक है, बिल्कुल ब्रीदिंग स्पेस हो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं यार अपन
तो ऑलमोस्ट ये सारा रिज्यूमे अपन ने कवर कर लिया है। आपको अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर मुझसे पूछना। मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा यार। प्रोजेक्ट में टेक स्टैक ज़रूर मेंशन करना है यार। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब इंटरव्यूअर आपका प्रोजेक्ट देखेगा तो भाई को पता तो होना चाहिए कि भाई ने अगर जैंगो बनाया है वेबसाइट या फिर नोड.जेएस में बनाया है, फॉर एग्जांपल नहीं मेंशन कर रखा आपने वेबसाइट कौन से पर्टिकुलर बैकएंड फ्रेमवर्क से बनाया है, तो भाई बनाया जैंगो से, पूछ नोड.जेएस का क्वेश्चन लिया, आप हो गए ब्लैकआउट, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा ना। रेज्यूमे फॉर्मेट सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करना है यार। ऐसे ही आपको जो मेरा ये रेज्यूमे अगर ये फॉर्मेट है ये पसंद है तो फिर ओवरलीफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके एडिट कर लेना। मेरे को बहुत सही लगता है, काफ़ी टाइम से मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। शॉर्टलिस्ट भी हुआ है ये रेज्यूमे काफ़ी बार और मेरे को इससे मल्टीपल जॉब ऑफर्स भी मिले हैं। हम आ जाते हैं रेज्यूमे रिव्यू पे। तो देखो ऐसा है कि हर एक इंसान का, हर एक स्टूडेंट का रेज्यूमे रिव्यू करना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ATS स्कोर चेक कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप ATS स्कोर चेक कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। अभी भी अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी आपको मिस्टेक लगी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। मेरे को लिंक्डइन पे टेक्स्ट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दो रीच बढ़ाने के लिए, और आप चाहो तो इसे शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।